तो आपके स्मार्ट सिटी और वर्तमान नगर परिषद नगर पालिका के विकास में क्या मौलिक अंतर है? इसके बारे में पहले भी बहस हो चुका है। जो टीला खड़ा कर रहे हैं, हिमालय पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि कितने वर्षों तक ये प्रक्रिया चलेगी। बिहार का दुस्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया, आप लोग थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। पश्चिम को पूरब के ज्ञान की आवश्यकता है, पूरब को पश्चिम के दौलत की आवश्यकता है। ज्ञान का कोई कमी नहीं है किसी इलाका में। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना आपकी है और उसके उद्देश्य के बारे में जो आपने बताया है, वह उद्देश्य कोई नया नहीं। अध्यक्षा जी, अभी जहां देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे और इस तरफ डॉक्टर लोहिया बैठा करते थे। बहस चल रही थी। उस बहस में डॉक्टर लोहिया ने पंडित जी को कहा, पंडित जी, जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, इस देश में अभी 60% से अधिक लोग 3 आने रोज़ाना पर गुजारा करते हैं और कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपये। क्या आप 5 वर्षों में 10 लाख गरीबी की दलदल में कमल खिलाना चाहते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया होगी? इसका क्या आधार होगा? मैं बंकैया जी से जानना चाहता हूँ कि जिस स्मार्ट सिटी की प्रधानमंत्री जी ने और संपूर्ण जो सरकार समावेशी विकास में विश्वास करती है, सबका विकास सबका साथ, इस फलक पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना आपकी है और उसके उद्देश्य के बारे में जो आपने बताया है, वह उद्देश्य कोई नया नहीं। उसी उद्देश्य पर आज की नगर पालिका, आज की नगर परिषद, आज का नगर निगम काम कर रहा है। तो फिर आपका स्मार्ट सिटी और वर्तमान में जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उन्हीं तत्वों को जो आपका स्मार्ट सिटी करेगा, क्या अंतर है दोनों में? जो आप स्मार्ट सिटी के माध्यम से विकास करना चाहते हैं और वर्तमान में जो नगर पालिकाएँ हैं, उनका भी वही उद्देश्य है, उसी दिशा में वो भी जा रहे हैं। तो आपके स्मार्ट सिटी और वर्तमान नगर परिषद नगर पालिका के विकास में क्या मौलिक अंतर है जिसे आप राष्ट्रीय फलक पर लाना चाहते हैं? सभापति जी, हम उस विषय से बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके बारे में पहले भी बहस हो चुका है। वो लोग नगर पालिका नहीं तो कॉरपोरेशन, वो लोग सिटीज़ डेवलप कर रहे। हमारा जो स्मार्ट सिटीज़ का जो प्लान है, वो उस शहरों को और सुंदर बनाने के लिए और स्मार्ट बनाने के लिए एक प्रयास है। और प्रयास में 100 सिटीज़ को स्मार्ट बना के एक शुरुआत करके देश को, बाकी इलाका का शहरों को एक लाइट हाउस के रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहती है कि उनको उससे लेकर वो लोग भी प्रेरणा ले और अपना शहर को भी सभी सुविधा नागरिकों को उपलब्ध करा के आगे बढ़े। उसके लिए एक लाइट हाउस के रूप में, एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। एक शुरुआत हम 100 सिटीज़ से कर रहे हैं। उसका पहले किस्सा 20 सिटीज़ का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और 25 को और 26 को 1 साल पूरा होने के बाद उसका शुभारंभ भी हो रहा है। सेक्रेटरी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। बार बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में वो कहते हैं वहाँ ज्ञान तो है, दौलत नहीं है, और पश्चिम को दौलत है, ज्ञान नहीं है। पश्चिम को पूरब के ज्ञान की आवश्यकता है, पूरब को पश्चिम के दौलत की आवश्यकता है। हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से
महोदया कि फिर आपकी जो ये योजना है 20 शहरों को आप स्मार्ट सिटी के रूप में विकास करेंगे, मॉडल बनाएंगे, उसका लोग अनुकरण करेंगे और उसके लिए प्रत्येक शहर को $500 मिलियन का ऋण मुहैया करेंगे, फिर शहरों से आप ऋण वसूलेंगे, टैक्स लगाएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने वर्षों तक ये प्रक्रिया चलेगी। 17-18 वित्तीय वर्ष में तो आपकी ये योजना प्रारंभ होने वाली है, ऐसी संभावना है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब समावेशी विकास योजनाएं आपकी हैं तो फिर पूर्व और उत्तर के जो राज्य पिछड़े हुए हैं उन राज्यों को विकासशील करने के लिए, विकसित करने के लिए उस तरफ कदम नहीं उठाने के बदले जो विकसित हैं और उनको विकसित करने के लिए जो टीला खड़ा कर रहे हैं, हिमालय पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? सभापति जी, देश में प्लीज बिहार का दुस्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया, आप लोग थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। सभापति जी, देश में सभी इलाके में ज्ञान है। उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, पूर्व में है और पूर्वोत्तर में ज़्यादा भी है। किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषता, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा प्रधानमंत्री ने कभी कोई इलाके के बारे में विशेष रूप में उन्होंने ऐसा जिक्र किया नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सेकेंडरी, ये स्मार्ट सिटीज़ केवल अमीर इलाका नहीं तो डेवलप्ड इलाके के लिए नहीं है। जो स्मार्ट सिटीज़ हमने 100 स्टेट्स के द्वारा वहाँ से प्रस्ताव आने के बाद सेलेक्ट किया, वो सब इलाके में है। वो उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्वोत्तर में भी है और पश्चिम में भी है। और उत्तर में जो पिछड़ा इलाका है उस इलाके से भी शहरों को चयन किया है। वो चयन करने के बाद पहले साल प्राथमिकता में क्या लेना, प्राथमिकता जैसे समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स के द्वारा उस शहरों ने जो प्रपोजल भेजा, वो प्रपोजल्स को अध्ययन करने के बाद फर्स्ट ईयर में 20 सिटीज़ को चयन किया। और मैंने देखा उसमें कुछ इलाका छूट गया, तो इसलिए मैंने आपस में चर्चा करने के बाद 23 स्टेट्स जहाँ ये फर्स्ट राउंड में नहीं आ चुका, उनके लिए और एक मौका दिया। वो मौका के अंतर्गत वो लोग भी कंपटीशन में आए और उन्होंने उसमें करेक्टिव स्टेप्स लेने के बाद नया प्रपोजल्स भी केंद्र के पास भेजा है और केंद्र उन विषयों के बारे में भी कुछ दिनों में निर्णय करने वाले हैं। और सभी कौशलेंद्र प्लीज कौशलेंद्र जी, ये कुछ ये पूरा सभी स्टेट्स में, हर एक स्टेट में स्मार्ट सिटी होगा, इसमें किसी का मन में कोई शंका होने का जरूरत नहीं। मगर पहले क्या है, तो जो टॉपर है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आज आपने देखा होगा सिविल सर्विस का रिजल्ट आया, दिल्ली में एक साधारण परिवार से आए हुए महिला नंबर 1 टॉप का आया, डाबी, तो उनको हमारे बीएसएनएल परिवार की लड़की है। और इसमें ये भी विशेषता है, इसमें विशेष बीएसएनएल परिवार का है, सब जी बता रहे, इसमें फादर। और इसमें साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा जो सिलेक्शन हुआ उसमें जम्मू कश्मीर, सेकंड पर्सन फ्रॉम जम्मू कश्मीर से, हम लोग सराहना करना चाहिए। और तीसरा एक हमारा दिल्ली वाले सरदार जी का परिवार से। मेरा कहना ये है, इसलिए ज्ञान का कोई कमी नहीं है किसी इलाके में। और दूसरा, ये सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा रहे। तीसरा, अरे भाई, सबको साथ ले जाने के प्रयास कर रहे। फंड्स के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा है, घोषणा 48,000 करोड़ जो इसके लिए हमने अलॉट किया, उसमें सेंटर भी पैसा खर्च करेंगे, स्टेट्स भी पैसा खर्च करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज भी अपना हिसाब से वो लोग भी रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, साथ ही साथ एक्सटर्नल फंडिंग होगा और बाकी कन्वर्जेंस भी होगा। अमृत से, स्वच्छ भारत से, बाकी स्कीम्स जो सरकार का है उसका भी कन्वर्जेंस होगा। एक समीकृत माने एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में इन स्मार्ट सिटीज को देश के सामने, देश का जनता के सामने हम रखना चाहते हैं, इसलिए प्रयास चल रही। और मेरा ख्याल से हर एक स्टेट से लोग मांग आया, कुछ स्टेट से मांग आया, उनको थोड़ा ज़्यादा भी दीजिए, और जो स्टेट सो कॉल्ड बैकवर्ड हम लोग कहते हैं वहाँ से भी मांग आ रहा है, कुछ एडिशनल सिटीज़ भी इसमें जोड़ दीजिए।